बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.6 जिसका क्वेश्चन है हमारे पास राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन होगी, उसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इस तरह से होगी: ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें हमारे पास x जो है वो वेरिएबल है, जबकि a b यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है, और c यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो पहला टर्म जो आपके पास होगा वो होगा स्क्वायर में, वेरिएबल को अगर देखें तो दूसरा टर्म आपके पास वेरिएबल की पावर 1 होगी, और जो तीसरी टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमने अपने क्वेश्चन को लेकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x-3 x-4 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब दोनों हमारे पास नंबर जो हैं इनके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी हम x-3 को x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो आप यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर लें, या आप सेपरेटली साइड पे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं साइड पे करूँगी। x-3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x-4 से, तो पहले x को x से करेंगे x², फिर x को 3 से करेंगे तो -3x, इसी तरह से -4 को x से करेंगे तो -4x, और -4 को -3 से करेंगे तो माइनस प्लस 4 3 12। आखिरी स्टेप में इनको प्लस कर लेंगे, x² -7x प्लस 12, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे x² -7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने से हमने देखा कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x², ठीक है, 7x c इज़ इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये थी, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से है, हमारे पास यहाँ पर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर में है, दूसरे नंबर पर हमारे पास वेरिएबल की पावर 1, और तीसरे नंबर पे ये कांस्टेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ज़रूर अगर आपके यहाँ पर पहली टर्म के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है, और यहाँ पर अगर प्लस माइनस कोई भी साइन यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यही आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5x² प्लस 10x इज़ इक्वल टू 4 3x माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसी तरह रहेगा, 5x² प्लस 10x, ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा हुआ है, यानी 4 को हम इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर से भी। तो 4 3 12x, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे ताकि यहाँ पर 0 हो जाए हमारे पास। तो 5x² प्लस 10x, यहाँ पर 12x प्लस हो रहा है, जब यहाँ लाएंगे तो -12x हो जाएगा। 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ बच गया 0। ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 10 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, और 10 और 12 में 12 बड़ा है और 12 के साथ माइनस का साइन है, तो इसीलिए -2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है z² इज़ इक्वल टू 3 4z माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। z² ऐसे ही, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 12z माइनस 3 1 3। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगी, और ये 3 यहाँ माइनस में, यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला नंबर हमारे पास, पहला वेरिएबल जो है वो स्क्वायर में, दूसरा जो हमारे पास है वो सिंपल पावर 1, तीसरा नंबर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नंबर है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x² प्लस 7 इज़ इक्वल टू -2x। तो 2x को हम यहाँ ले आएंगे, सेंटर में लाएंगे ताकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। तो पहला हमारे पास x², ये -2 इधर आकर हो जाएगा +2, और +7 इसी तरीके से, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। यही आंसर है।
क्वेश्चन 5 है 2p² इज इक्वल टू 5p माइनस 2। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। 2p² माइनस 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 15 प्लस 2s माइनस s² इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और चीज़, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें आपने याद रखना है कि आपके पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, यानी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा ना, वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये s² दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहला नंबर देखिए स्क्वायर 1 और ये कांस्टेंट, लेकिन क्या है यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर वाला जो है वो नेगेटिव में। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इस वजह से ये दोनों नंबर भी दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा s² माइनस 2s माइनस 15 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम इसको थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, यानी ये वाली वैल्यू हम इस साइड ले आते हैं और 0 को उस साइड ले आते हैं। तो हो जाएगा s² माइनस 2s माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2m² माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5m। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 5m इधर माइनस हो रहा है, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 3 इसी तरीके से होगा इज इक्वल टू 0, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 q² प्लस 7q, 60 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 6.6 से, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, यानी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन में ये चीज़ सीखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरीके से बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, इसमें हम क्या सीखेंगे, 9 और इससे बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे, इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, उसको हम किस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हल करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास है फैक्टराइजेशन, जो कि हम अब करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन को हम उर्दू में कहते हैं तजज़ी करना। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मेथड होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, यानी फार्मूले, स्क्वायर्स का जो फार्मूला है उसकी मदद से हम उसको हल करना सीखेंगे इस इक्वेशन को। और तीसरा हमारे पास लास्ट मेथड होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये 3 काम करेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन हमने किस तरीके से करनी है, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने अपना पहला नंबर और आखिरी नंबर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी आखिरी नंबर कांस्टेंट वाला ये है और आपका पहला नंबर ये है। जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा मेरे पास 6। अब आपने 6 का पेयर बनाना है। 6 का पेयर इस तरीके से बनाना है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, प्लस या माइनस करो तो आपके पास सेंटर वाला नंबर आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो जैसे कि मैं देखती हूँ कि मेरे पास 6 किस किस टेबल में आ रहा होता है। एक तो आ रहा होता है 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, एक ही बात है। एक मेरे पास आ रहा होता है 6 1 ज़ा 6, इस तरह से आ रहा होता है। अब अगर मैं इस पेयर को देखूँ तो अगर मैं 3 और 2 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5, और अगर मैं 3 में से 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1। तो हम सबसे नंबर 1 वाला पेयर इस्तेमाल करेंगे, 2 × 3। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 6, और अगर मैं 2 और 3 को प्लस करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 आएगा। किस तरीके से आएगा, लेकिन देखिए हमें 5 चाहिए, माइनस में चाहिए। तो किस तरह होगा, जब दोनों के साथ माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 -5x। अब ये जो 2 पेयर हमने बनाए हैं इसको हम -5x की जगह रखेंगे, x² -2x -3x और +6 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के लिए इस मेथड का नाम है बाय ब्रेकिंग मिडल वैल्यू, यानी ये जो मिडल वाली वैल्यू है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पेयर में कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों में देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन हमारे पास x है। अब हम देखेंगे इसके पास बाकी क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, -2 बच जाएगा।
कॉमन लेने का मतलब होता है कि दोनों के पास वो नंबर होना चाहिए, वेरिएबल हो या नंबर हो, दोनों के पास होना चाहिए, वो हम कॉमन लेंगे। फिर बाकी ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो लिख देंगे। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, एक्स तो दोनों के पास है नहीं, तो -3 हमारे पास कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। माइनस क्यों मैं कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि आपके पास ये पहला नंबर हमेशा पॉजिटिव में होना है यहाँ पर, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इस तरह का आपका हो कि पिछला नंबर आपके अगले नंबर से मैच करे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और माइनस प्लस माइनस 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पर आता है, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट हमारी पिछली ब्रैकेट से मिलती जुलती होगी, इस तरह से आपने ये करना है। अब इस पूरे में क्या चीज़ कॉमन है, x -2, ये दोनों के पास था इसलिए हमने ये कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचता है, x और -3। इसको हम इस तरह से x -3 इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x -2 इज़ इक्वल टू 0 और फिर x -3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ 2 माइनस हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ 3 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो x की वैल्यू ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 2 और 3, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x² + x इज़ इक्वल टू 6। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है हमारे पास। अब आखिरी नंबर 6 है और पहला नंबर 1 है, तो 6 1 ज़ा 6। उसी तरह से हम पेयर बनाएंगे, तो मेरे पास होता है 3 2 ज़ा 6, और अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास 1 बचेगा, यानी 3 2 ज़ा 6, और अगर 3 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास 1 ही बचेगा। और हमें चाहिए वो नंबर प्लस में चाहिए, तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस होगा, तभी जाकर हमारे पास ये आएगा +x, ठीक है। अब पेयर लिख लेंगे हम, +3x -2x इज -6 इज़ इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा, x + 3। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x और माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है। तो इस सब में क्या कॉमन है हमारे पास, x + 3, बाकी क्या बचा, x -2 इज़ इक्वल टू 0। अब x + 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे और x -2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -3, और यहाँ x2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा प्लस। सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, -3 और 2, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2x² + 21 इज़ इक्वल टू 13x। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो सबसे पहले आ जाएगा 2x², 13x इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, प्लस 21 इज़ इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई अब हमारे पास। अब हम पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास होता है 42। 42 किसके टेबल में आता है, 6 7 ज़ा 42 होता है, और अगर मैं 6 और 7 को प्लस करूं तो मेरे पास 13 आता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास -6x और -7x। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 42 आएगा, और दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आ जाएगा मेरे पास -13x, ठीक है। अरेंज कर लेंगे अब हम इसको, 2x² -6x -7x + 21 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, और एक x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -7 कॉमन है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 21 भी। यहाँ क्या बच जाएगा, एक x बचेगा, और माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21। सब में क्या कॉमन है, x -3, और जो बाकी बच गया 2x और -7 उसको हम एक साथ ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब आप दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करेंगे, यानी x -3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3, जबकि यहाँ होगा 2x -7 इज़ इक्वल टू 0। पहले 7 दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारे पास, सॉल्यूशन सेट होगा 3 और 7/2, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले x माइनस 5 और x माइनस 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को s से दें x स्क्वायर माइनस 5x, माइनस 7 को x से दें तो माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस 7 5 35। एक्स स्क्वायर 7 और 5 को प्लस करें क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x प्लस 35। ये हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 12 3 36x और प्लस 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 105। अब 4x और 12 को हम यहाँ लाएंगे ताकि ये हम सॉल्व कर सकें इसको लाइक टर्म्स को। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 36x ऐसे ही, 4x इधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 105 और 12 इधर प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 36 में 4 प्लस करें तो आ जाएगा माइनस 40x। अब प्लस माइनस माइनस हम 105 में से 12 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 93 प्लस 93 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 93 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 93 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और 9 3 27, 279। अब 279 का हमने पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर ऐसा हो कि अगर आप उसको दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 279 आएगा और अगर उसे प्लस या माइनस करें तो माइनस 40 आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 31 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 9 और 9 3 27 आ गया 279। मतलब हमारा पेयर क्या है 31 और 9, माइनस 31 और प्लस माइनस ही लेंगे हम माइनस 9x, तब जाके हमारे पास क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 39 में हम 9 प्लस करेंगे तो माइनस 40x हो जाएगा। ठीक है, पेयर आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 9x प्लस 93 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो बाकी क्या बच जाएगा 3x माइनस 31। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है 9 और 93, 3 ले लेंगे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है 3 पर आता है तो 3x माइनस प्लस माइनस 3 के टेबल में 93 कहाँ पर आता है 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अब इन सब में क्या चीज़ कॉमन है 3x माइनस 31, जो वैल्यू बच गई x माइनस 3 इसको हम ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको दोनों को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर 31 उधर जाकर प्लस 31 हो जाएगा, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 31/3 आ गई। यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 31/3 और 3, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 1 और x प्लस 3, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा x। अब 3 की बारी, 3 को 2x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। 6 और 1 कितने हो गए 7x जमा 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और प्लस 3 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब 3 में 3 प्लस कर देंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 12, 6 2 12, तो 4 3 होता है मेरे पास 12।
और अगर मैं 4 और 3 को जमा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 7x, प्लस में चाहिए तो दोनों के साथ प्लस का साइन होगा। तो 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन है तो बाकी बचा x प्लस 4। यहाँ दोनों में 3 कॉमन है तो बचा हमारे पास यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर। इसी तरह से यहाँ हमने 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पर। इन सब में क्या कॉमन है, x प्लस 2, बाकी क्या बचा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले 3 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 माइनस होगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट हमारे पास है -2 और -3/2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 2x 4x -1 इज इक्वल टू 15। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 2x है, यानी 2x को सबसे पहले हम 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और x की पावर हो जाएगी 2। उसके बाद हम 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 15। अब 15 यहाँ पर प्लस है, इस तरफ इसको ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 0। अब पहला और आखिरी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 120, 120 आता है। अब 120 की हमने पेयर ऐसा पेयर बनाना है कि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करो तो 120 आए, जबकि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए। तो वो पेयर मेरे पास होगा, अगर मैं 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 120, और अगर मैं 12 में से 10 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाता है 2। अब हमें चाहिए 2 नेगेटिव में, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम नेगेटिव ले लेंगे और छोटी वैल्यू के साथ हम पॉजिटिव ले लेंगे, तभी जाकर प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो -2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम अपना ये वाला पेयर -2x की जगह पुट कर लेते हैं। -12x प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस पेयर में हमारे पास दोनों के पास x है तो x कॉमन आएगा। अब 8 और 12, ठीक है, दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 8 और 12 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। मज़ीद 4 और 6 जो है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जिसके बाद हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो नंबर हमारे पास हो जाएगा 4, यानी 4x कॉमन लेंगे तो 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है, और यहाँ पर एक x बच गया। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 पर आता है, और x से x कैंसिल हो गया हमारे पास। आगे प्लस हम यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 2 ज़ा 10 x माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। अब सब में क्या चीज़ कॉमन है, 2x माइनस 3, बाकी क्या बचा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। 0 को इक्वल करने से यहाँ 3 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई एक 3/2, और इसी तरह से 5 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 5 हो जाएगा माइनस। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर 4 हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, 3/2 और -5/4। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। इसी तरह से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास हम अरेंज कर लेते हैं वैल्यू को एज अ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म वाली हम इकट्ठी कर लेंगे, एक ये x² और एक ये x² और एक ये वाली x²। इसी तरह ये प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया। अब जो लाइक टर्म्स हैं इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x²।
प्लस करने का मेथड आप लोगों को पता है कि हम कोफिशिएंट वाले नंबर को प्लस कर लेते हैं और वेरिएबल और एक्सपोनेंट को हम एक बार लिख लेते हैं। इसी तरह से ये 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, +3 = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ से ना हम इसको फैक्टराइज करने से पहले ना इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो हम 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, अब हम इसकी पेयर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1, और यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो 1 1 ज़ा 1, और अगर हम एक और एक को जमा करें तो 2 बन जाता है। तो फिर हम क्या लिख लेंगे, x² + x + x, क्योंकि इन दोनों को जमा करें तो 2x ही आता है, +1 इसी तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो बाकी बचेगा x + 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ हम 1 लेते हैं, तो क्या चीज़ बचेगी हमारे पास, x + 1 बच जाएगा। अब इस पूरे में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, x + 1 कॉमन है। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 1 = 0। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हम यहाँ ले आएंगे तो 3 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 0 को 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाकर हमारे पास माइनस हो जाएगी। इसी तरह ये भी +1 दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा। एक जैसा आंसर आ रहा है। ठीक है हमारे पास, तो हम लिखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, -1 है। जब आपके पास एक जैसा आंसर आएगा तो उसे 2 बार सॉल्यूशन सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एक ही बार लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारा है -1। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है और फ्रैक्शन में हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन तमाम टर्म्स को x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हर तरफ मैं x के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगी। सही है, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो इसको अब मैं x के मल्टीप्लाई करूँगी तो x² हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, +6 और ये आ जाएगा 5x। अब 5x इधर प्लस हो रहा है, मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी इसको, तो -5x हो जाएगा, +6 = 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसकी पेयर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 है यहाँ पर, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 6 किस तरह से आता है, 3 2 ज़ा 6, और अगर हम 3 और 2 को प्लस करें माइनस का साइन लगाकर, यानी माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 -5x। ठीक है, तो ये पेयर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, -3x -2x + 6 = 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो बाकी क्या बचा, x - 3। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x तो दोनों के पास है नहीं, तो माइनस हम कॉमन लेंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो बाकी क्या बच जाएगा, इधर x बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है। इस तरह से आपने पेयर में कॉमन लेना है कि आपके पास इसका और इसका दोनों का ब्रैकेट्स वाली वैल्यू जो है वो सेम आ सके, तब जाके हम अगला स्टेप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस सब में क्या कॉमन है, x - 3, बाकी हमारे पास बचता है ये x और ये -2, इसको हम इकट्ठा ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप 0 के इक्वल कर लें। 3 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 3 प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, 3 है और 2 है, यही आंसर है। तो आज का टॉपिक बस इतना सा है। ये हमारी एक्सरसाइज 6.6 जो है कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।